बाइक आप देख रहे हैं, ये ई बाइक है MS जैगवार। और आज इसका मैं तकरीबन 1 साल 8 मंथ मुझे यूज़ करते हुए हो गए। 1 साल 8 मंथ का मतलब हुआ कि 20 माह यूज़र रिव्यू अभी आपके साथ मैं करने वाला हूँ। साथ साथ ये कमेंट भी क्लियर करते जाएंगे और साथ साथ कुछ मेरे जहन में जो आ रहा है वो भी बताते जाएंगे। मजीद अगर कुछ आपके जहन में आए कि आप मुझे बता दें, पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपकी रहनुमाई भी लाजमी कर दूंगा। जो है, जब मैंने परचेज़ किया था इसके बारे में कुछ मेरे ख्यालात जो अपने ख्यालात थे वो थोड़े अजीब से थे, थोड़ा मैं भी डरा हुआ था। और ये बाइक की कैटेगरी की ये जो ई बाइक है, मैंने इस वजह से ली, स्कूटी इसलिए नहीं ली थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि 0 to 100 ये चार्ज कितने टाइम में होती है। तो भाई का ये कमेंट था कि आपने अब तक इसको पानी में धोया है या नहीं धोया। भाई मैंने जब से ली है। और एक बंदे का कमेंट है कि जी ये कितने एम्पेयर लेता है। इसका चार्जर जब हम लगाते हैं, वोल्टेज पूरे 220 हो या 220 से अबव जा रहे हों। तो अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई बाइक आप देख रहे हैं, ये ई बाइक है MS जैगवार। और आज इसका मैं तकरीबन 1 साल 8 मंथ मुझे यूज़ करते हुए हो गए। 1 साल 8 मंथ का मतलब हुआ कि 20 माह यूज़र रिव्यू अभी आपके साथ मैं करने वाला हूँ। जो है, जब मैंने परचेज़ किया था इसके बारे में कुछ मेरे ख्यालात जो अपने ख्यालात थे वो थोड़े अजीब से थे, थोड़ा मैं भी डरा हुआ था कि ये पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि उस वक़्त मैंने जब ये ख़रीदी थी 2,40,000 एक अमाउंट है। अभी तो ये और महंगी हो गई है, 3 लाख तक पहुंच चुकी होगी। तो बिल्ड क्वालिटी तो अगर बेहतर की है और महंगी हुई है तो फिर तो ये अच्छी चीज़ है। अगर सिर्फ इन्होंने, हमारी पाकिस्तानी कौम एक बड़ा अजीब किस्म का मंतक है इनका, अगर पेट्रोल की कीमतें ऊपर बढ़ते हुए और फिर अवाम का रुझान ई बाइक की तरफ अगर आ रहा है तो इसको देखते हुए इन्होंने बढ़ा दिया है पैसे, तो ये गलत किया है। एक तो चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं 3-4 चीज़ें और आपके साथ ये डिस्कस में ज़रूरी समझता हूँ करना कि लोगों की एक अवामी राय, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, अवामी राय जानने का हर किसी को हक हासिल होता है। तो मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं जो इसके यूज़र हैं। मैं तो MS जैगवार ई बाइक यूज़ कर रहा हूँ और बाइक की कैटेगरी की ये जो ई बाइक है मैंने इस वजह से ली, स्कूटी इसलिए नहीं ली थी कि स्कूटी की रोड क्लियरेंस ज़रा कम है और उसका थोड़ा सा बॉडी जो है वो प्लास्टिक में बनी हुई है। तो हमारा एरिया कुछ ऐसा है कि जहाँ पे एक तो जहाँ खड़ी कर दो तो कुछ लापरवाह लोग किस्म के जो हैं, कभी किसी को पत्थर मार देना या स्क्रैच का लगा देना, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा आम है यहाँ पे। एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि आप इलाका हमारा देख ही रहे हैं, मैं और अब्दुल्ला अभी काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा एक अप डाउन करके आए हैं, जिसमें हम पहले बाज़ार गए, हमने घड़ी में बैटरी डलवानी थी, बैटरी डलवाई, फिर वहाँ से घर आए, घर से हमने एक थैला और बोतल उठाई और डेरे पे चले गए। डेरे से हमने लस्सी ली और चाचू के डेरे से जाके हमने लस्सी लेकर वापस आए। और वापस आते हुए हमें 1-2 दोस्तों के साथ मिलना था, वहाँ से मिलते मिलाते घूम घाम के अभी हम अपने गाँव पहुँच गए। तो गाँव पहुँचने से पहले मैंने कहा कि चलो क्यों ना एक यूज़र रिव्यू जो है वो आपके साथ किया जाए, 20 माह वाला। और सबसे पहले जो है, मैंने 3 वीडियो अब तक बनाई हैं इस बाइक पे। तो जितने कमेंट्स थे आज कमेंट्स के जवाब देंगे। एक बंदे का कहना था कि जी MS जैगवार ई बाइक पे यहाँ पे कवर्स होते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको ये बता दूं कि कवर मैंने हटा दिए थे क्योंकि मुझे ये गार्ड इंस्टॉल करना था। तो कवर के होते हुए ये गार्ड इंस्टॉल नहीं हो सकता था। और तो उस भाई के लिए ये बात क्लियर हो जानी चाहिए अब कि ये MS जैगवार ही है। और इस तरह की कैटेगरी की कोई भी बाइक आती है उसके यहाँ पे जो है अगर कवर लगा रहे तो ये गार्ड इंस्टॉल नहीं होता। ये चीज़ अब ये क्लियर होगी। और दूसरी चीज़ ये थी कि 0 to 100 ये चार्ज कितने टाइम में होती है। तो भाई अगर तो वोल्टेज अच्छे आ रहे हों और वापडा पे अगर चार्ज करें तो सिर्फ ये 2 घंटे में चार्ज होती है, 2 से सवा 2 घंटे। तो बाकी सोलर पे ये 2.25 से 2.5 घंटे लेती है, 0 to 100 ये चार्ज हो जाती है। और एक भाई का ये कमेंट था कि आपने अब तक इसको पानी में धोया है या नहीं धोया। भाई मैंने जब से ली है, मैंने पानी में धोना तो दूर की बात, मैंने इसको किसी पानी वाली जगह से गुजारने की भी कोशिश नहीं करी, ऐसा कोई तजर्बा ही नहीं करने की कोशिश की। बारिश में लेकर ही नहीं कभी निकले। अगर बारिश हो रही है तो बारिश रुकने का वेट किया जाता है और जब बारिश रुक जाती है तो लेके निकलते हैं, सीधा छोटा भाई शॉप पे जाके खड़ी कर देता है। और सड़क पे जब पानी खड़ा है तो वो चांसेस हैं कि पानी के छींटे वगैरह उड़ के मडगाड़ वगैरह पे तो आ जाते हैं, थोड़े बहुत मोटर पे भी आ जाते हैं। तो इतना तो ये नमी वगैरह जो है ये बर्दाश्त कर रही है, इससे ज़्यादा हमने इसको पानी में नहीं डुबोया। एक चीज़ ये।
तो 20 मंथ यूजर रिव्यू में मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने अभी तक इस पे पानी टच ही नहीं होने दिया। दूसरा, बैटरी का जो बॉक्स है उसको मैंने प्रॉपर और सिलिकॉन लगा के सील कर दिया था। तीसरी ये चीज है कि हम इसको सोलर पे हमेशा चार्ज करते हैं। और एक बंदे का कमेंट है कि जी ये कितने एम्पेयर लेता है। इसका चार्जर जब हम लगाते हैं, वोल्टेज पूरे 220 हो या 220 से अबव जा रहे हो, तो इसके एम्पेयर होते हैं 4.5 से 5 एम्पेयर। अगर थोड़े वोल्टेज डाउन हो जाए तो फिर उस वक्त ये 6 से 6.5 एम्पेयर भी ले लेता है। लेकिन कंटिन्यू इसका जो एम्पेयर का हिसाब किताब है वो मैंने जो चेक किया है एम्पेयर मीटर पे, तो वो 5 एम्पेयर ये ले रहा होता है। और 2 से सवा 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ये 0 to 100 जो है चार्ज हो जाता है। बाकी अभी तक जब से मैंने लिया है इसमें कोई अभी तक और तो कोई मसला आया नहीं। एक मसला बेरिंग जाम का आया था, बेरिंग जो है वो रिप्लेस करवा लिया था हमने। और एक भाई का कमेंट था कि क्या आप कि जब ये 0 to 100 चार्ज कर लेते हैं उसके बाद ये यूनिट कितने जो है कंज्यूम करती है। तो भाई मैंने यूनिट का हिसाब ही नहीं लगाया कभी, क्योंकि मैं इसको सोलर पे चार्ज करता हूँ। सोलर पे चार्ज करने के बाद इसको कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि हम इसको जो है, आप में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इसके अम्पेयर से और चार्जिंग टाइम से इसके यूनिट कॉस्ट जो है वो निकाल सकता है। कंपनी क्लेम करती है जी ये 0 to 100 चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर करती है। जब हमने बाई की थी ये बाइक, तो उस वक्त हमने 0 to 100 चार्ज करने के बाद हमने इसका पूरा रोड टेस्ट किया था। तो उस वक्त इसने 76 किलोमीटर किया था। और उसके बाद ये डाउन होते होते अभी भी ये 68 तकरीबन 68 किलोमीटर, 20 मंथ हो चुके हैं, 68 किलोमीटर अभी भी 0 to 100 चार्ज होने के बाद ये कर जाती है। तो बाकी इसका लोड पे डिपेंड करता है। हम इस पे 3 बंदे भी बैठ के जाते हैं, लेकिन 3 बंदे हम तब बैठते हैं जब रोड बिल्कुल सीधा सीधा लेवल वाला हो। लेकिन उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हो तो 2 सवारियाँ काफ़ी हैं इसके लिए। और बाकी हमने एक 50 किलो का कट्टा दाने का और 80 केजी का, एक बंदा 80 केजी मेरा अपना वेट है, ये 2 बंदे बैठ के इस पे दाने जो है गंदम के पिसवाने के लिए हम लेकर गए थे। तो ये अप डाउन का रास्ता जितना भी है इसी तरह का हमारा इलाका है, तो ये इस पे लेकर गए हैं। तो ये इससे बड़ा और लोड टेस्ट मैं आपको नहीं बता सकता कि ये इसका लोड टेस्ट हमने किया था और ये आराम से लेके चला गया था। अब इसको अगर किसी ऐसी नाहमवार जगह पे, जो रेत वाली जगह हो, बिल्कुल कच्ची जगह हो, वहां पे बिल्कुल स्टक करके आप बोलो कि दूसरे बाइक की तरह ये जोर लगाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसको फ्लो में आप लेते जाएं तो ये रनिंग में चलता जाएगा और बेहतरीन ये निकल जाता है वहां से। ऐसा फंसने वाला कोई सीन नहीं होता। तो इसकी मोटर की जो एहतियात है वो अभी तक जो मेरी समझ में आया है, इसको ओवरलोड आपने नहीं करना। ओवरलोड से बचाएंगे तो इस मोटर को कुछ नहीं होगा। तो 5 साल की इसकी वैसे भी वारंटी है, और 5 साल से पहले अगर कुछ होगा तो ये जैगवार जो है ये क्लेम देता है इसका। और बैटरी की जो है इसकी भी 5 साल की लाइफ है। तो बाकी अभी तक तो इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, अगर ये करेगा तो हम इसका क्लेम करेंगे। तो इस कैटेगरी की बाइक में बाकी बाइक्स जो हैं जिसमें मैंने अभी तक जो मैंने फीडबैक देखा है, जितना भी यूज़र रिव्यू और चेक किए हैं, तो यूनाइटेड की जो ई बाइक है उसने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। यूनाइटेड की ई बाइक, उसने बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी रखी। इसको हम लो क्वालिटी कह सकते हैं, थर्ड क्लास बिल्कुल नहीं है ये। एक मैं आपको बता दूं कि इसका जो यहाँ पे कैमरा था, मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाया था, ये देखें, ये बाइक के नीचे एक ये इस तरह की पतरी सी लगा के बैटरी के नीचे इन्होंने इसका जो है ये स्टैंड लगा दिया। ये बहुत ही वीक है, इनको ये इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए थी, इसको अच्छा करना चाहिए था। अब अच्छा करने पे अगर आए हैं तो अच्छा इनको क्या कुछ करना चाहिए मैं आपको बताऊं। सब कुछ ठीक है, इस अगर जो बैटरी है इस तरह ये डब्बा सा इंजन की जगह पे लगा दी है, थोड़ा यहाँ पे लगा दें। बाकी इसका जो चेसिस है, जितना ये फ्रेम है, इसके सेल बैटरी के वहाँ पे भी तो इंस्टॉल किए जा सकते हैं कि नहीं। तो जो चेसिस है इसका, जो बेस है, इसकी जो फ्रेम है, ढांचा है इसका बाइक का, अगर हम बैटरी के सेल कोई जगह ऐसी उसकी बनाएं, उसी के अंदर हम अगर इंस्टॉल कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है और ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और बैटरी की जो सेफ्टी है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और बहुत ही सेफ तरीके से हम इसको यानी कि पानी से भी बचा सकते हैं, मजबूती इसकी बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट में इसका डैमेज होने के खतरे बहुत कम होंगे। एक तो चीज़ ये थी। बाकी बॉडी पे आ जाएं तो स्कूटी की बनिस्बत इसका बॉडी का पार्ट जितना भी वो 70 वाला है वही लगता है, और बड़ा आसानी से आम मिल जाने वाला पार्ट है इसका। व्हील साइज़ इसका जो है 70 वाला ही है, जो आम 70 बाइक चल रही है वही व्हील साइज़ है, वही रिम साइज़ है, सब कुछ वही है। तो इस वजह से मैं प्रेफर ये करूँगा, स्कूटी से बेहतर है ये। तो बाकी स्कूटी में अगर चले जाएं तो जैसे जैसे उसका व्हील छोटा होता जाएगा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उसका व्हील साइज़ बड़ा होता जाएगा तो उसका व्हील भी अभी सस्ता ही मिल रहा है। पहले उसका व्हील
जितने में उसका एक व्हील आता था इसके दोनों आ जाते थे। अब स्कूटी के पार्ट की अवेलेबिलिटी भी आम हो चुकी है। तकरीबन जितने भी स्पेयर पार्ट वाले हैं उनसे स्कूटी का जो पार्ट है वो अब मिलने लगा है, क्योंकि रोड पे ये बहुत ज़्यादा आम हो रही है। ब्रेकिंग सिस्टम इसका बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। शू इसके दूसरी बाइक की निस्बत ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ब्रेक शू। उसकी वजह ये है कि इसकी ब्रेकों का यूज़ ज़्यादा होता है और ये इसका फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दूसरी बाइक की बनिस्बत। तो इस वजह से इसकी बाइक पे जो है ब्रेक पे ज़रा लोड जो है वो ज़्यादा रहता है। और एक और चीज़ है, इसकी टंकी वाली जगह जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ ये देख रहा था कि इसकी टंकी की जगह को इम्प्रूव करके इस पर कोई कट वट लगा के किसी तरह का कोई इसको बॉक्स इस तरह का बना दे कि बंदा अपने इस्तेमाल की कुछ चीज़ें इसमें रख ले, कोई सामान छोटा मोटा खरीद के इसमें डाल सकता है, अपना मोबाइल बारिश के दौरान भीगने से बचा सकता है। ये चीज़ें जो हैं इस तरह की, इस टंकी को इस तरह बिल्कुल खाली फिट कर देना सही नहीं है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसकी सीट के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा सकता था कि इसके नीचे जो है थोड़ा सा कुछ स्टोरेज स्पेस थोड़ी बन जाती, तो ये बाइक और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये वो कमियां हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि चार्जिंग के बाद इसका 0 to 100 होने के बाद आपको खुद काउंट करना है कि आपने कितने किलोमीटर चला ली है, क्योंकि इसका जो बैटरी का जो वो ऊपर नज़र आता है निशान, वो सही नहीं बता रहा होता चार्जिंग। वो एकदम से कभी भी डाउन हो जाता है और आपको कहीं पे भी रास्ते में धोखा दे देगा। लेकिन जब भी आप 0 to 100 इसको चार्ज करें तो इसको लाजमी आप मेक श्योर करें कि आपने कितना किलोमीटर चला लिया। हम जब भी ये 50 से ऊपर इसके किलोमीटर चले जाते हैं, हम उठा के इसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं। और दूसरी चीज़, ये बाइक किन लोगों के लिए बेस्ट है? जो लोग जॉब करते हैं, डेली अप डाउन है उनका, तकरीबन 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना, या 20 किलोमीटर का यानी कि अप डाउन 40 किलोमीटर जिन्होंने डेली करना होता है उनके लिए सबसे बेस्ट है। और दुकानदार हजरात जिन्होंने डेली अप डाउन करना है उनके लिए बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा जैसे मैं ये डेरे से जाके लस्सी ले आया, दूध दही लेके आना, सब्जी लेके आना और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, इस तरह के कामों के लिए ये बाइक बहुत बेस्ट है। और अगर आप कहें कि एक ही बार ऊपर चढ़े और हम तब उतरेंगे जब 100 किलोमीटर की डेस्टिनेशन कर लेंगे, उसके लिए ये बाइक बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और इस तरह के लोगों के लिए बाइक जो है वो पेट्रोल बाइक ही सही है। लेकिन अगर किसी को पेट्रोल, मुझे तो बाइक बहुत महंगा लगता है, मुझे 150 रुपये जो जब पेट्रोल था तब भी महंगा लगता था, 200 था तब भी महंगा लगता था, 300 है तब भी महंगा, 400 है तब भी महंगा। तो भाई इनकम बढ़ेगी तो हमें ये चीज़ें सस्ती लगेंगी, लेकिन हमारी इनकम और आमदनी के ज़राए वहीं के वहीं हैं और इन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, महंगाई भी लगेगी और बेरोज़गारी भी हमें लगेगी। बेरोज़गारी सबसे पहले है और उसके बाद फिर जब बेरोज़गारी होगी तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जो है उसके प्राइस ऊपर जाएंगे तो वो महंगी ही होगी। तो इसी तरह ये पेट्रोलियम मसनूआत हमें भाई महंगा, अब इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है हमने? दो चीज़ें, अगर आमदनी के ज़राए नहीं बढ़ा पा रहे आप, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही, तो इसमें दो चीज़ें हैं, फिर आप अपनी बचत करना शुरू कर दें, आप अपने खर्चे जो है वो कम कर दें। ये दो काम ही करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी आसान, थोड़ी सी आसान हो सकती है। उसके बाद तमाम हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे, गरीबों पे थोड़ा सा रहम करें, खुदारा बिजली सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। इसको रिलीफ दें। जून आ रहा है, बजट आ रहा है आगे, और इस बजट में खुदारा गरीब के लिए कुछ ना कुछ सोचें, गरीब के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखें कि गरीब इस मुल्क में सुकून से जी पाए। मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है और वो अपना इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और गरीब के लिए कुछ कर सकता है तो वो लाजमी ऐसा कुछ करे। तो मैं भी यही कहूँगा आपको कि गरीब के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आमदनी के ज़राए नहीं बढ़ रहे और आपको लग रहा है कि महंगाई होती जा रही है तो आप अपने खर्चे जो हैं उनको कम कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा जो है हमें भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, हर बंदे को जो है रिलीफ मिलेगा। यही चीज़ इसी पे इम्प्लीमेंट करके हम आगे आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं रहा। तो ये ई बाइक उस वक़्त लेकर मैंने कोई गलती नहीं की, आज तक 20 मंथ तक मुझे कोई अभी तक पछतावा नहीं है और आगे जाके भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से मुझे पूरा यकीन है कि ये बाइक सही चलती रहेगी। और जब ख़त्म होगी, इसकी मोटर ख़त्म होगी, डायरेक्ट रिप्लेस करवाएंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे। जब ख़त्म होगी, बैटरी ख़त्म होगी, खुलवाएंगे, जितने सेल डैमेज होंगे वो सेल निकलवा के नए डलवाएंगे और उसके बाद इसको चलाते रहेंगे। यही चलता रहेगा जितना भी यूज़ इसका करूँगा। कुछ भी आएगा वीडियो के साथ अपडेट लाजमी किया करूँगा आपको। और कुछ नया आ रहा है और आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतर आ चुका है मार्केट में, अपने दोस्तों के साथ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके साथ शेयर करके उनको फ़ायदा पहुंचाएं, एक दूसरे की रहनुमाई करते रहा करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
यही आज तक की वीडियो का मैसेज है कि एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानियां पैदा करेगी। ये थी आज तक की वीडियो में कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। कुछ रहता है और आपको वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों से कहूंगा कि सब एक दूसरे की रहनुमाई लाजमी कीजिएगा कमेंट में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।